बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड के, यानी के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यानी कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। उसके बाद एंड लाइन ज्वाइनिंग सी डी, एक ये दूसरी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इज़ पैरेलल परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, यानी इसको मैं सी को इसके पास ले आता हूँ, सी डी, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दूसरी कंडीशन में परपेंडिकुलर, कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये पैरेलल हैं तब भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तब भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें ये आपको के नज़र आ रहा है, तो ये के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्लोप फार्मूला लिख लेते हैं। स्लोप फार्मूला ये है हमारे पास m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम लाइन ज्वाइनिंग ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी को ज्वाइन करके जो स्लोप बनेगी उसको पहले फाइंड करते हैं। इसको m1 का नाम दे देते हैं। अब ये x2 y2 x1 y1, ये आ जाएगा -6 -3 के -7, m1 आ जाएगा -9 ओवर के -7। अब हम दूसरी स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ सी डी। इसको m2 का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, ये आ जाएगा 4 -5 ओवर -6 -4, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -6 + 4, तो ये आ जाएगा -1 ओवर -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो लाइंस आर पैरेलल, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि द लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो हमें पता है फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज़ इक्वल टू m2। ये हमने पहले पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो अब m1 m2 की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इधर है हमारे पास -9 ओवर के -7 और इधर है 1/2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसे इधर ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 × 2 और ये हो जाएगा 1 × k -7, ये हो जाएगा -18
ये हो जाएगा k माइनस 7, -7 इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, -18 + 7, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दें और बड़ी रकम का सिंबल लिख दें, -11 = k। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू उस वक्त आई जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं, उसमें है लाइंस आर परपेंडिकुलर। यहाँ लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर लाइंस जब हमारे पास दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आता है। अब वैल्यूज़ पुट करें, m1 है -9/k - 7, m2 है 1/2, ये ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -9/2k - 14 = -1। अब ये जो रकम डिवाइड हो रही है इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 × 2k - 14। -1 मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, -2k + 14। ये k वाली रकम इधर ले आएँ, प्लस की हो जाएगी, और ये वाली रकम इधर ले आएँ, 2k = 14 + 9, 2k = 23, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 23/2। ये कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए यही k की वैल्यू होगी। तो ये हमने k की वैल्यू उस वक्त निकाली जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये k की वैल्यू उस वक्त निकाली जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग स्लोप्स, यानी स्लोप्स को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है, शो दैट ट्राइएंगल विद वर्टिसेस ABC इज़ अ राइट ट्राइएंगल। तो हमने एक रैंडम सी ट्राइएंगल बनाई ABC, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइएंगल है। तो राइट ट्राइएंगल के लिए हमने अगर ये साबित कर दिया कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइएंगल है, क्योंकि एक ट्राइएंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। अब इसमें स्लोप वाला मेथड हमने यूज़ करना है। यही सेम क्वेश्चन आपको 7.1 में भी मिला था, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से हमने प्रूव करना था। यहाँ उसने खुद ही बता दिया कि आपने स्लोप्स के साथ करना है। फ़र्ज़ करें ये सेम सवाल है 7.1 में और 7.2 में, सिर्फ ABC की वैल्यूज़ चेंज हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए करना है या स्लोप मेथड के ज़रिए करना है? तो इसका बड़ा आसान सा हल है। जिस मेथड के ज़रिए उसने क्वेश्चन में बोला होगा, आप उस मेथड के ज़रिए इसे प्रूफ करेंगे। और अगर उसने मेथड नहीं बोला होगा तो फिर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस होंगी, डिस्टेंस फार्मूला की ऑप्शन भी है, स्लोप फार्मूला की ऑप्शन भी है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पेपर में बोल दिया कि आपने इसी मेथड से करना है, तो फिर आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। अगर नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला है m = y2 - y1 / x2 - x1। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे AB की, स्लोप ऑफ AB।
अब ये हमारे पास पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दो स्लोप्स फाइंड करनी है, इसलिए m1 इसको नाम दे दिया 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6 ओवर माइनस 4। अब ये 2 के टेबल पे कट हो गया तो ये आ गया -3 ओवर 2, ये m1 की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ AC, इसको m2 का नाम दे दिया -7 माइनस 1 -6 माइनस 6। ये -7 माइनस 1 -8 हो गया मिलके, और ये दोनों मिलके -12 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 2 ओवर 3। ये हमारे पास m2 की वैल्यू है। अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। दोनों लाइंस की स्लोप्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल हमने साबित कर दी। तो आइए स्लोप 1 स्लोप 2 को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई m1 एंड m2, इधर हम लिख देंगे m1 m2, इधर हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले m2 की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी m1 की, फिर m2 की वैल्यू लिखेंगे। हम देखेंगे ये ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कट हो गया, ये नीचे और ऊपर वाला 2 भी कट हो गया, तो ये आ गया -1। m1 m2 इज़ इक्वल टू -1। तो ये चीज़ ये जाहिर करती है कि ये जो दोनों स्लोप्स हैं ये जिन लाइन से मिलके बनी है, एक लाइन है AB, एक लाइन है AC, तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस AB इज़ परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? अभी हमने चेक किया कि इन दोनों की स्लोप्स जो हैं मल्टीप्लाई करके -1 आ गया, तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं A, B, C are vertices of a right triangle। उर्दू में हम कहेंगे ABC कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हम लिख लेते हैं स्लोप फार्मूला, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। स्लोप फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं इन दो पॉइंट्स की, तो यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ 1 2 2 4। इन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करते हैं, तो इसको m1 का नाम दे देंगे। अब ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1। 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो m1 जो है ये 2 आ गया। अब हम दूसरी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ 4 1 माइनस 8 2, इसको हम m2 का नाम देंगे। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर माइनस 8 माइनस 4। 2 माइनस 1 1 होता है, -8 माइनस 4
-12 हो गया, ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे हमें नज़र आ रहा है कि m1 m2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई m1 एंड m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1/12, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे 12 से कैंसिल हो गया, 6 आ गया, इसका आंसर आ गया -1/6। तो हमने देखा कि ये -1 आंसर नहीं आया। इसका मतलब है ना तो ये दोनों स्लोप्स पैरेलल हैं, ना ही ये दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं। तो इसका रिज़ल्ट हम लिख लेते हैं, सिंस m1 is not equal to m2 and m1 m2 is not equal to -1, therefore lines are neither parallel nor perpendicular। उर्दू में हम लिख लेंगे, खतूत ना तो उफ़क़ी हैं और ना ही अमूदी। तो ये इसका उर्दू में आ जाएगा। पार्ट ए इज़ कम्प्लीटेड। अब हम पार्ट बी करते हैं। अब हम क्वेश्चन 5 का बी पार्ट करते हैं। ये दो पॉइंट्स बिल्कुल पार्ट ए की तरह है। सॉल्यूशन, स्लोप फार्मूला, स्लोप ऑफ यहाँ लिख देते हैं -3462। तो इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली हम स्लोप फाइंड करते हैं। m1 ये हो जाएगा 2 - 4/6 - -3, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 6 + 3, ये हो जाएगा -2/9। अब स्लोप 2 फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ 4 5 एंड -2 -7, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आ जाएगा -7 -5 और ये आ जाएगा -2 -4, ये हो जाएगा -12/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 के टेबल पे ये कट हुआ तो 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2। अब देखिए ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप इक्वल नहीं है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। स्लोप 1 स्लोप 2 को मल्टीप्लाई किया, m1 m2, m1 की वैल्यू है -2/9, m2 की वैल्यू है 2, ऊपर वाला 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आंसर आ गया -4/9। तो हमने देखा कि ये भी -1 आंसर नहीं आया। इसका मतलब है ना तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, ना ही ये दोनों स्लोप्स -1 आता है। तो इसका रिज़ल्ट हम लिख लेंगे, सिंस m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू -1। बिल्कुल इसी तरह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जैसे पार्ट ए में आया था। क्वेश्चन 5 इज़ आल्सो कम्प्लीटेड।